प्यारे बच्चों, आज हम नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स के बारे में आपको मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। हाँ, इसमें सबसे पहली बात क्या आ रही है? नेचुरल नंबर तो आप जानते हो, 1 2 3 4 काउंटिंग हो जाती है। और जब होल नंबर बोलेगा तो जीरो के साथ काउंटिंग हो जाती है, कंप्लीट। तो बात यहाँ पर है कि रोमन लेटर है क्या। हाँ, एक नया वर्ड आया आपको, रोमन लेटर। तो रोमन लेटर में आप यहाँ देखो, लेफ्ट मार्जिन में यहाँ पर एक टाइटल यहाँ पर है, रोमन नंबरल्स। हैव यू एवर सीन ए क्लॉक ऑफ दिस टाइप? अब देखिए, बहुत सारे घड़ी में ऐसे रोमन लेटर में रहते हैं, टाइम दिए रहते हैं। देखिए यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ इसको कॉमन नंबर दे रहा हूँ। यहाँ पर है रोमन लेटर में 1 लिखा हुआ है। तो आप कहीं पर राइट मार्जिन में 1 जैसे मान लो लिख लो। हाँ, रोमन लेटर में जब देना होगा तो कैसा सिंबल जाएगा? ये आई जैसा 1। अब अगर 2 लिखना रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग? 2 बार बार दे देंगे। ठीक है, जैसे घड़ी में यहाँ दिखाया है, बहुत अच्छा दिखाया है। आप इसको बराबर रखना, हाइट इसका, थोड़ा लिखने का तरीका सही होना चाहिए। और अगर 3 लिखना रहेगा तो 1 2, ठीक है, ये 3 हो गया। छोटा छोटा चीजें यहाँ पर। 4 लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे? 4 के लिए हमको पहले 1 लिख लेंगे और राइट तरफ 5 लिख देंगे। अभी 4 हो गया। 5 के लेफ्ट में 1 लिख देंगे तो 4 पढ़ेंगे। अगर खाली 5 लिखना रहेगा तो क्या करेंगे? ये 5 रोमन लेटर। तो ये ध्यान में रखना है कि अभी यह क्लॉक के सहायता से हम लोग जान जाएंगे। बहुत अच्छा बताया है ये। अब देखिए, 6 लिखना है तो क्या लिखना चाहिए? 5 के बाद एक बार बार आप दे दो, 6 पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको 7 लिखना है तो मैं थोड़ा सा इसे बार लाइन दिया, 7 यहाँ लिख दिया। अब 7 लिखने के लिए क्या करेंगे? 5 के बाद 2 बार बाई बार देंगे, 6 एंड 7। बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। अगर हमको 8 की काउंटिंग लिखनी है तो 7 लिख चुके थे हम लोग, 5 था, 6 था, 7 था, एक और बार दे दो। सबको अच्छे हाइट में रखो, यहाँ पर तो एकदम रहना चाहिए अच्छा ना, ये लिखने का तरीका टच रहना चाहिए वो। 8 हो गया। हाँ, 9 लिखने का एक तरीका आना चाहिए। 9 थोड़ा सा नया चीज है बच्चों के लिए। अब ये देखो, एक्स क्रॉस कर दिए, एक हाइट में दे दिए एकदम अच्छा से, और बगल में एक और बार दे दो। देखिए, इसको 9 बोलते हैं। अगर ये बार नहीं रहेगा तो वो 10 हो जाएगा। देखो, 10 का ध्यान रखो, पहले ये एक्स जैसा लिख दो, 10 हो गया। अब 10 के लेफ्ट में अगर 1 डालोगे तो 9 बोलना, अकेला एक्स रहेगा तो 10 बोलना। ये ध्यान में रखना है। तो जैसे 1 का ध्यान रखते हैं पहले, यहाँ टेबल में देखो, रोमन नंबरस 1 एक बार। उसके बाद 5, 2 और 3 में तो बार दे देना है बढ़ा के, 2 बार 2, फिर 3 बार 3। अब 5 को केयर करना है। देखो, 5 का टेबल यहाँ है, 5 में ऐसे लिखना है। 6 लिखने के लिए एक बढ़ जाना है, 5 के बाद एक बार बार बढ़ा देना है तो 6 हो जाएगा। 2 बार बढ़ा दोगे 7 हो जाएगा। 3 बार बढ़ा दोगे 8 हो जाएगा। इसलिए इसका टेबल नहीं बनाया गया। लेकिन 9 सोचना है कैसे लिखते हैं। तो 10 एक रिमार्केबल पॉइंट है। देखो, एक्स लिख दिया। अब लेफ्ट में लिखेंगे तो 9 हो जाएगा। और राइट में अगर हम 10 का कर दे, मान लो हम 10 लिखे हुए हैं, और राइट तरफ अगर हम 1 लिख देते हैं बार, तो ये 11 पढ़ेंगे इसको। 2 बार बार कर देंगे तो 12 पढ़ेंगे। मान लो हमको कोई 12 लिखने के लिए देगा तो क्या करेंगे? यहाँ घड़ी के पास देखो 12 कैसे लिखा है। हाँ, 12 को कैसे लिखा है? 10 लिख दिया एक्स जैसा, एक बार बार, 2 बार बार। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि कैसे रोमन नंबर लिखी जाती है। उसके बाद आप देखिए, थोड़ा और याद रखने के लिए याद रखें आप, 50 को एल लिखा जाता है। 50 को एल लिखा है। अब 13, 14, 15, 16 सब लिखा जाएगा इससे। हाँ, और 50 को एल और 100 को सी बोला जाता है। ये सब ध्यान में रखना होगा कि अगर आप 50 लिखना है तो आप
कौन सा लेटर याद रखोगे? कैपिटल एल। बस इसको ध्यान भी रखना है, पहली बार पढ़ाई होती है तो बच्चों को केयर करनी पड़ती है। कैपिटल एल किसका सिंबल है? 5050 को। अब एल के साथ अगर हम, अब इसमें जो भी नंबर हम बढ़ाएंगे तो हम इसका केयर करेंगे कि एल के बाद अगर मान लो आपने एक बार बार डाला तो 51 हो गया, दो बार बार डाला 52 हो गया। तो ध्यान रखा जाता है। हाँ, कि मान लो कोई टीचर ने दे दिया कि चलो बच्चों 52 लिखो, कैसे लिखोगे? तो 50 तो एल होता है, तो बार दे दो, एक बार, दो बार, हो गया 52। ये ध्यान में रखना है। 55 लिखने के लिए देगा तो क्या करोगे? तो एल लिख के अब 5 लिख देना, ये वाला। हाँ, 100 के लिए सी लिखना है, 100 के लिए सी लिखना है, डी लिखना है 500 के लिए, और एम का मतलब 1000। तो तीन ठो बिगर जो नंबर है उनका केयर करना है। उसके बाद आगे आप देखिए क्या होता है इसमें। हाँ, देखिए कुछ रूल है, ये रूल का भी फॉलो करना चाहिए। रूल्स फॉर द सिस्टम ऑफ नंबरेशन आर गिवन। कौन कौन सी रूल है? डॉट, देखिए पॉइंट नंबर 1 पे आइए। कुछ रूल का पालन करना पड़ता है। हाँ, बिना नियम का नहीं चलना चाहिए। इफ ए सिंबल इज रिपीटेड, मान लीजिए सिंबल आपको रिपीट कर रहा है, इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट अकर्स। देखो कितना अच्छा बात बोला। अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है, जैसे मान लो हमने एक बार बार दिया तो आपने बोला 1, हमने दो बार बार दे दिया तो आपने बोला दो बार बार है। चलिए, पहला वाला बार का सिंबल क्या था? मीनिंग 1। और दूसरा वाला का मीनिंग क्या था? 1। तो ये मिल के क्या आ गया? 2। तो आप ऐसे एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो। अब कोई मान लो रूल है, एग्जाम्पल लिया है। हाँ, 10 10 10। देखो कैसे लिखा है, 10 10 10। उसको कैसे राइट लिखा है? 10 का ये नंबरल दे दिया, हाँ, 10 10। फिर सेकंड जो एक सिंबल में 10 है उसका ऐड कर दिया 10। फिर थर्ड वाला भी ऐड कर दिया, क्या मिल गया? 30। तो कितना सुंदर लग रहा है। रोमन लेटर में खाली कोड आप डाल दो, एक्स, देखो 10 10। अब खाली दो बार रिपीट करेगा तो क्या तुमको निकलेगा? 20 निकलेगा। और तीन बार रिपीट करेगा तो क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। इस तरह से ये काफी अच्छा अच्छा रूल है। रूल नंबर 1 क्लियर कट आपको ध्यान रखना है कि रूल नंबर 1 में अगर कोई नंबरल रिपीटेड होता है तो उसको ऐड कर दी जाती है, उसकी जितनी भी वैल्यूज होती है। ठीक। अब आ जाइए रूल नंबर 2 में आइए। रूल नंबर 2 में जाइए। ए सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स बट द सिंबल 5 है, एल का है और डी का है, नेवर रिपीटेड। हाँ, ये भी रूल है, नियम को तो पालन करना होगा। कोई भी सिंबल नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, 3 गुना से ज्यादा रिपीटेड नहीं है। मान लीजिए कोई सिंबल है, 3 बार से ज्यादा रिपीटेड नहीं है कोई सिंबल मान लीजिए, बट सिंबल 5 जो है, या एल का मतलब जो हमने बताया था 50, और डी का मतलब हमने बताया था, हाँ, डी का मतलब हमने क्या बताया था? 100। दीज आर नेवर रिपीटेड, ये रिपीट नहीं की जाती है। हाँ, तब तो ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो उसको रिपीट नहीं करनी है। सिंबल 5 है, एल है और डी है, नेवर रिपीटेड, इनको रिपीट नहीं करनी है, नियम के अनुसार चलेंगे। रूल नंबर 3 में आइए। इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटेन टू द राइट ऑफ द सिंबल, कोई भी सिंबल है लेकिन उसका अगर राइट तरफ लिख दिया गया है, अगर कोई सिंबल है और वो स्मॉलर वैल्यू है and it is written to the right of the symbol of the greater value, तो क्या होगा उसका वैल्यू? इट गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल। अब ध्यान देना, अगर यहाँ पर कोई टीचर ने लिखा 5, आपने इसका मीनिंग जाना है 5, और किसी, तो आप इसको जो ध्यान रखे हो टेबल से कि ये चलो ये 5 है,
इसको 1 बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर टीचर लिख देंगे यहाँ पर 5 के राइट साइड में मान लो स्मॉलर सिंबल दे दिए, हाँ, आप ध्यान देना केयरफुली, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसी बात को कि अगर कोई ग्रेटर वैल्यू वाला सिंबल 5 है, उसके राइट साइड में कोई सिंबल आ गया है जो स्मॉलर वैल्यू का है, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग इसको, हम लोग इसको 5 पढ़ेंगे और इसका वैल्यू का भर देंगे, ये 6 पढ़ेंगे इसको, इसलिए दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द रूल नंबर 3। अब आ जाइए यहाँ पर देखिए, एक और एग्जाम्पल लीजिए जो इससे थोड़ा और हायर ऑर्डर में आता है। एल एक्स भी लिखा है यहाँ पर, ध्यान दो, ठीक है। एल का मतलब हमने बोला था 50 होता है, और एक्स के सिंबल में जो नंबर ये है रोमन नंबर, उसका मीनिंग 10 होता है, और 5 का वैल्यू 5 यहाँ लिख दिए, भी जैसा इंग्लिश लेटर का जो भी है वो 5 का वैल्यू है, ये सब याद करके रखना है। अब आप इसको एडअप कर दो, क्या मीनिंग ही बता रहा है, एल एक्स भी बोलेगा तो क्या मिलेगा, कौन सा नंबर मिलेगा, तो आप यहाँ देखिए 50 पहला वाला वैल्यू एल का मीनिंग, और 10 का मीनिंग +10, एंड देन एट 5, देन वी गेट 65। अब ये हमारा आंसर हो गया, ये गलत नहीं होगा। रूल नंबर 4 में आइए, और 4 में ये देखिए, इफ ए सिंबल ऑफ द स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, अगर कोई बड़ा वैल्यू वाला रोमन लेटर में अगर लेफ्ट साइड में कोई स्मॉलर वैल्यू वाला रोमन लेटर रख देगा तो क्या मीनिंग निकलेगा, तो यहाँ नियम बता रहा है राइटर ने कि इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंबल ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, तो जो ज्यादा वैल्यू वाला से कम वैल्यू की तरफ माइनस करेंगे, हाँ, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर, हाँ, कोई 5 का सिंबल लिया और राइटर ने क्या कर दिया, लेफ्ट तरफ स्मॉलर वैल्यू वाला रोमन लेटर लिख दिया, तब नियम के अनुसार क्या होगा, लेफ्ट तरफ जब भी रखा जाएगा, मान लीजिए इसका लेफ्ट में है, तो ये माइनस होगा इसके साथ, यही ध्यान रख, देखिए 5 का वैल्यू रख दिया और जो 1 था वो माइनस करके 1 करके 4 लिख दिया गया, तो ये 4 पर आ जाएगा क्योंकि 5 में से 1 हट करके आप 4 पढ़ेंगे। उसी तरह हमने बताया था कि अगर आप 10 लिखते हो और अगर 10 को 10 पढ़ते हो और लेफ्ट तरफ अगर कोई 1 लिख देगा तो क्या बोलोगे, तो 10 में से 1 हटा दो तो 9 होगा, तो रटने से ज्यादा अच्छा है समझ जाना, ठीक है। कैसे, लेफ्ट तरफ अगर स्मॉलर वैल्यू की रोमन लेटर आती है ग्रेटर वैल्यू ऑफ द रोमन लेटर से, तो ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू होकर के जो नंबर आएगा वही आंसर होगा। अब यहाँ देखो कोई लिखा एक्स एल, अब देखो एक्स एक्स एल लिख दिया, तो अब एक्सेल का मतलब ये थोड़ी होगा कि अगर हम मान लो या एक्स एल है तो अब देखना है कि एल बड़ा है कि एक्स बड़ा है, तो एल का वैल्यू 50 होता है, ये लार्ज वैल्यू वाली है, हाँ, ग्रेटर वैल्यू वाली रोमन लेटर है ये एल, ये ध्यान में रखना है। और जो एक्स लिखा है यहाँ 10 का जो सिंबल दिया है वो स्मॉलर वैल्यू वाली है, तो -10 कर दो, 14 आंसर हो गया, तो 40 जो आंसर आया वो 50 -10 आया, तो आप इसको एक्सेल पढ़ोगे लेकिन उसका वैल्यू क्या होगा, 50 - 10, 40 मीनिंग निकलेगा। उसी तरह अगर मान लो कोई एग्जांपल लिया मैंने, कैपिटल सी रोमन सिंबल लिया और सी का मतलब हम जानते हैं 100 होता है, ये याद करने के लिए मैंने पहले भी बोला था कि सी की वैल्यू 100 होती है, और जो ये 10 लिखा है सिंबल एक्स के रूप में वो स्मॉलर है देन दैट ऑफ द 100, तो इफ 10 इज स्मॉलर देन द 100 we will put 100 - 10 and we get the number and we call it as xc is known as 90। तो ये ध्यान में रखा जाता है, रूल नंबर 4 बहुत स्टार पॉइंट है, बहुत स्टार पॉइंट है, यू शुड बी रिवाइज। अब देखो रूल नंबर 5 जो बता रहे हैं उसमें क्या है, द सिंबल्स, देखो 5 का भी है रोमन लेटर, एक एल है
एल को हमने बताया था कि वो 50 होता है। और कैपिटल डी, जो बड़ा वाला कैपिटल डी लेटर है, उसका सिंबल हमने बोला था कि रिपीट नहीं होना चाहिए। बोलता है कि सिंबल 5 L and D आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। हाँ, V, L और D आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट सिंबल ऑफ द ग्रेटर वैल्यू एंड आर नेवर सब्सट्रैक्टेड, और ना तो घटाई भी जाती है। तो 5L और D जो भी होगा, इसको लेफ्ट तरफ नहीं लिखना है और ना इनको माइनस करना है। 5 को कहीं लेफ्ट तरफ नहीं लिखना है, ठीक है। एल को लेफ्ट तरफ नहीं लिखना है, डी को नहीं लिखना है। तो ये सारे सिंबल को ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, यू विल ट्राई एंड थिंक ऑफ